नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है दो कमांद व्यभिचारी ब्राह्मण और एक अकेली अबला नारी। एक नगर में एक बहुत ही धर्मपरायण सेठानी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने आज्ञाकारी बेटे बहू के साथ रहती थी। बेटा माँ का बहुत आदर करता था। बहू भी सासू की खूब सेवा करती थी। बेटे ने माँ के लिए घर के सामने ही एक सुंदर मंदिर बनवा रखा था। उसकी माँ और पत्नी साथ में रोज मंदिर में पूजा करने जाती और लौटने के बाद पहले एक या दो ब्राह्मणों को भोजन करा लेती, उसके बाद स्वयं भोजन करती। किसी दिन ऐसा भी हो जाता कि कोई ब्राह्मण नहीं मिलता तो सेठानी दिन भर भोजन नहीं करती। यह बात बेटे को बुरी लगती। वह माँ से कहता कि तुम दान के लिए कुछ पैसे रोज निकाल दिया करो और उस पैसे से महीने में एक बार ब्राह्मण भोज कराया करो। रोज रोज की ये ब्राह्मण खोजने की जहमत मुझे अच्छी नहीं लगती। माँ बोली, बेटा शुरू से मैं यही करती आई हूं, अब आज छोड़ दूं, यह मेरा मन गवाही नहीं देता। तुम एक नौकर रख दो जो रोज एक पंडित खोज कर कहीं से ले आए। इस तरह तुम परेशानी से बच जाओगे। बेटे ने मां की बात मान एक नौकर रख दिया। नौकर रोज किसी न किसी को बुला लाता। ब्राह्मण आते और जयकारा लगाते, सेठानी की जय, सेठानी के बेटे की जय, सेठानी की बहू की जय, सेठानी के नाती पोतों की जय, और खूब छककर भोजन पाते और चले जाते। एक दिन तो गजब हो गया। नौकर को भी कोई पंडित ढूंढने से नहीं मिला। वह नदी किनारे चला गया। नदी में कमर तक पानी बह रहा था। नौकर को किसी ने बताया था कि नदी पार दो मोटे मोटे साड़ जैसा पंडित बैठे हुए हैं। नौकर नदी पार किया तो सचमुच एक पेड़ के पास दो पंडित बैठे थे। नौकर ने दोनों से भोजन के लिए आग्रह किया तो दोनों तैयार हो गए, मगर उनके सामने नदी पार करने की समस्या थी। नौकर बताया कि महाराज, मैं स्वयं नदी में घुसकर पार किया हूं, आप भी आसानी से पार कर जाएंगे। आप इसीलिए न डर रहे हैं कि नदी में दलदल होगा तो मोटे होने के वजह से फंस जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें नहीं फंसेंगे क्योंकि उसमें कीचड़ है ही नहीं। पंडित बोले, नहीं यजमान, वो बात नहीं है, बल्कि इस नदी को हम छूना ही नहीं चाहते। अजीब बात है कि इस नदी में एक नाव भी नहीं है। यह नदी कर्मनाशा है। इसमें स्नान करने पर या इसका पानी छू जाने पर धर्म भ्रष्ट हो जाता है। हम इस नदी में प्रवेश नहीं कर सकते। नौकर बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं आप दोनों को कंधे पर उठाकर नदी पार करा दूंगा। कर्मनाशा का पानी आपके पैरों में नहीं लगेगा। दोनों तैयार हो गए। नौकर जब एक कंधे पर उठाकर नदी में उतरा तो वजन ज्यादा होने के कारण बीच नदी में ही बैठ गया। पंडित बोले, अरे यजमान, ये क्या कर दिया? मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। नौकर बोला, क्षमा करें महाराज, मैं आदमी को कंधे पर उठा सकता हूं, भैंसे को नहीं। मगर आप चिंता ना करें, हम घर चलकर पहले आपको शुद्ध पानी से स्नान कराएंगे। नौकर दूसरे पंडित से बोला, महाराज आप भी आ जाइए। अब एक का धर्म भ्रष्ट हो ही गया है तो हो जाने दीजिए। जब हम शुद्ध पानी से स्नान कराएंगे, नए नए वस्त्र दिलवाएंगे तो आपका धर्म फिर से वापस आ जाएगा। मेरा मानिए तो अपने पहने हुए सारे कपड़े नदी में बहा दीजिए और अपना शरीर लेकर मेरे साथ चलिए। दूसरा पंडित अपने आप नदी पार कर गया और नौकर से बोला, यजमान, वस्त्र तो नदी में बहा देना उचित ही है, मगर हम ऐसा करते हैं तो बिल्कुल नंग धड़ंग हो जाएंगे। गांव के बच्चे हम पर ढेला फेंकने लगेंगे। चलो हमें सिर्फ शुद्ध पानी से स्नान करा देना। नौकर दोनों ब्राह्मणों को लेकर सेठानी के पास गया। सेठानी खुश हुई। नौकर से बोली, बारी बारी से दोनों महाराज जी को स्नान कराओ।
जब पहला पंडित घर में बने स्नान घर में गया तो सेठानी ने दूसरे पंडित जी से पूछा कि आपके साथ वाले पंडित जी बहुत विद्वान लगते हैं। तब दूसरे पंडित ने पहले के चरित्र के विषय में बताया कि खाक पंडित है, अरे भैंसा है भैंसा, रोज दारू पीता है, कोठे पर जाता है, एक नंबर का व्यभिचारी है और आप उसे विद्वान कर रही है। तब तक वह स्नान करके आ गया, दूसरा स्नान करने चला गया। तब सेठानी ने पहले से कहा, आपके साथ वाले पंडित जी बहुत विद्वान मालूम होते हैं। तब पहले ने बताया कि उस हरामी के बच्चे को विद्वान कह रही है, अरे एक नंबर का बैल है, रोज कोठे पर जाता है, दारू पीता है, औरतों को देख ला टपकाता है। तब तक वह भी स्नान करके आ गया। तब सेठानी ने नौकर से कहा, दोनों जानवरों को चारा लेकर आओ। नौकर घास रखकर 2 टोकरी में ले आया। दोनों पंडित भड़क गए, तुम मेरा अपमान कर रही हो। सेठानी बोली, अभी तो आप दोनों ने कहा था कि पहले वाला भैंसा है, व्यभिचारी है, दारू पीता है। वही बात पहले वाले ने दूसरे को बताया कि व्यभिचारी है, दारू पीता है, बैल है। अब दोनों आमने सामने हो, दोनों बताओ कि तुम दोनों ने बात कही कि नहीं कही। दोनों का चेहरा देखने लायक था। सेठानी ने कहा कि दोनों को भोजन करा दो, मगर आज के बाद यह कार्यक्रम बंद हो जाएगा। हम जो भी दान पुण्य करना होगा, संत भोज कराना होगा, महीने में 1 बार कराएंगे। इस तरह हम ढूंढ ढूंढ कर न जाने कितने पापियों दुराचारियों को भोजन करा, पाप बटोरते रहे। ये दोनों जब अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं तो ये कहीं से पंडित नहीं दिखते। चोर बदमाश भी हो सकते हैं, मगर इनमें इनकी कोई गलती नहीं। गलती तो हमारी थी जो इन पापियों को ढूंढ ढूंढ कर लाए और भोजन पवाए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।